सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गौ माता का कीर्तन श्रवण करने को हमको मिला है। तो इसका कारण यही है कि अब ठाकुर जी चाहते हैं कि हमें गौ माता के विषय में जानकारी हो जाए, हमारा उनसे प्रेम हो जाए, हमारी उनसे प्रीति हो जाए। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में, और उसका सबसे सरल साधन क्या है? मात्र एक ही साधन है भैया, हमारी सबसे अति प्रिय वस्तु हम किसी अति प्रिय वस्तु को व्यक्ति को दे देते हैं, तो इसी प्रकार हमारे सबसे अधिक प्रिय हमारा व्यक्ति को धन होता है। तो वो धन थोड़ा बहुत गौ माता के लिए आप लोग निकालने लग जाएं। वैसे तो सबसे अच्छी बात है कि अपना मन दे दें, पर अब आज के समाज के हिसाब से जैसा आप लोगों में बना है, वे मन से बड़ा धन को मानते हैं। तो उसी बात को हम लोग आगे रखते हुए ये उदाहरण दे देते हैं कि कोई बात नहीं भैया, मन बड़ा नहीं है, भजन बड़ा नहीं है, कुछ और बड़ा नहीं है, तो धन तो बड़ा है ही। वो जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, और ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक इस गोविंद की गैया गौशाला के लिए बात कह रहे हैं। जिस भी गौशाला में आप सेवा देना चाहते हो वहां पर दें। यदि आप कहीं सेवा देते आ रहे हैं तो वहां पे जाके आप सेवा दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 200, 300, 400, 500 गायों के लिए हम आपको बात करें। इस धरा पे जितना भी गौवंश है, जितनी भी गाय हैं, सब दुख हैं, सब दुखी हैं, सब परेशानी में हैं। तो उनका निदान हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ी थोड़ी सेवा निकालकर उन गायों की हम लोग रक्षा कर सकते हैं। उन गौशालाओं में जो गौशालाएं बहुत ईमानदारी से कार्य कर रही हैं, उनको हम लोग सेवा पहुंचा सकते हैं, जिससे उनको एक बल प्राप्त होगा। ऐसी बहुत सी गौशालाएं हैं जो कर्जे में रहती हैं, जिनके पास गौ माता को चारा खिलाने के पैसे नहीं होते, चिकित्सा करने के पैसे नहीं होते, ग्वाल बालों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते। तो बहुत सी तकलीफें, कठिनाइयां जो है गौशालाओं में रहती हैं। गौशाला चलाने वाले वो सब चीजें देखते हैं। हम अपने घर बैठ के ये बात कहें कि भैया उस गौशाला में तो ऐसा होता है, वहां तो हम सेवा नहीं देंगे, ये कहना भैया बहुत सरल है, बहुत आसान है। पर जो लोग धरा पे रह के कार्य करते हैं, उनसे उनकी पीड़ा, उनका कष्ट पूछा जाना चाहिए कि कैसे अपने परिवार को त्याग कर, सारे काम धंधों को छोड़कर वो लोग गौ माता की सेवा करते हैं। तो प्रणाम है ऐसे लोग, साक्षात शिव जी का अवतार, शिव जी का रूप कहे गए हैं ऐसे लोग। जो व्यक्ति 100 गायों की सेवा कर ले, उससे अधिक गायों की सेवा करता है, शिव जी ऐसा कहते हैं स्कंद पुराण में कि बस मेरे बराबर है, मेरे तुल्य है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से मेरे दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बात स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं। तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका भैया अनादर नहीं, उनका सम्मान करें, और गौशालाओं में जाकर उनको आप लोग सेवा दें। और जिस भी गौशाला से आप जुड़े वहाँ सेवा करें, वहाँ की सेवा बंद ना करें। यदि कहीं सेवा नहीं कर रहे हैं तो इस गौशाला के द्वार आप लोगों के लिए सदैव खुले हैं। आज से ही, तत्काल इसी समय क्षण से ही आप लोग जो है गौ सेवा करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे भैया के हाथ में ECS फॉर्म है, ये एक सुविधा के लिए आप लोगों के लिए। आप चाहें तो आपके खाते से हर माह गौ माता के खाते में सेवा पहुंचेगी। क्योंकि बार बार हम लोगों को भी बहुत अच्छा नहीं लगता कि हम लोग गौ माता के लिए पैसे मांगे। हम तो बहुत